सभी को मेरा प्यार भरा जय माता दी। हर हर महादेव। आज मैं आपको सावन मास की व्रत कथा जो है सुनाने जा रही हूँ, तो आप सब ध्यान से सुनिए। बहुत सी बहनें पूरे सावन व्रत करती हैं, तो उनको ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है, एक माँ बेटा थे। वो अपना रहते थे, बहुत गरीब थे, तो अपना किसी तरह गुजारा कर रहे थे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे वो लड़का बड़ा होने लगा। फिर वो जब जवान हो गया तो उसकी माँ ने सोचा कि भाई मुझे अब अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए। तो उसने एक लड़की ढूंढ के और सुंदर सुशील और अपनी पुत्री अपने बेटे का विवाह जो है उसके साथ कर दिया। उसकी बहू जो है इतनी सुशील थी, वो सुबह उठ के सारा काम करती, पूजा पाठ करती, और शिव भगवान को उसने अपना आराध्य देव बना रखा था। वो शिव जी भगवान की पूजा करती थी। तो वो रोज़ प्रतिदिन अपना सुबह उठती, स्नान करती, शिव जी भगवान की पूजा करती, सारा काम करती, अपनी सास की भी बहुत सेवा करती। ऐसे धीरे धीरे समय बीतता गया। तो सावन का समय आया तो उसने सोचा कि मैं अपने घर में तो रोज़ पूजा करती हूँ शिव जी भगवान की, मेरा मन है इस बार मैं पूरे सावन शिव जी को जल चढ़ाऊँ। तो अपनी सास के पास गई और बोली, माता जी मेरा मन है कि मैं शिव जी भगवान पे पूरे सावन मंदिर में जाके जल चढ़ाऊँ। उसकी सास ने कहा, नहीं बेटा, घर में ही कर लिया कर, क्योंकि फिर काम बहुत है, काम कौन करेगा। बेचारी उदास हो गई और चुपचाप अपने जाके अपने काम में लग गई। अब उदास थी, उदासी उदासी में अपना काम कर रही थी। पानी भरने के लिए गई तो अगले दिन उसने देखा, पानी भरने गई जब, कि दो लड़कियां जो थी वो शिव जी के मंदिर में पूजा करने जा रही थी। पूछने लगी कि आप कहाँ जा रही हो। बोली, जी सावन लग गया है, हम शिव जी के मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं। बोली, आप क्यों उदास हो। बोली, मैं भी चाहती थी पर मेरी सास ने मना कर दिया, इसलिए मैं नहीं जा सकती। तो उन्होंने कहा, तो ऐसा करो, तुम हमारे साथ मंदिर चला करो, रोज़ इसी समय आ जाया करो पानी भरने, हम इसी समय जाते हैं, और तुम रोज़ हमारे साथ जाया करो पूजा करने के लिए। बोली, ठीक है। बोली, पर मेरे पास कोई पूजा की सामग्री नहीं है, घर से लाऊंगी तो माता जी को पता चलेगा। बोली, नहीं, तुम हमारी सामग्री से ही पूजा कर लेना। बोली, ठीक है। अब वो अगले दिन से उसने पूरे सामान रोज़ उनके साथ गई, उनके सामान से पूजा की। अब उसने सोचा पूरा सावन ख़त्म हो गया, कल आखिरी दिन है, एक दिन तो कम से कम मुझे भी भगवान को अपना कुछ चढ़ाना चाहिए। उसने सोचा अगले दिन कि भाई उसके पास सिर्फ एक नाक में यहाँ नथ पहन रखी थी। उसने सोचा मेरे पास तो यही है, निकाल के धो के उसने शिव जी पे वही चढ़ा दी और अपने घर आ गई। अब इधर उधर मुँह करके काम करती डोल रही थी, तो क्योंकि कभी सास देखेगी मुँह की तरफ तो पूछेगी नथ कहाँ गई। तो ऐसे ही छुप छुप के काम कर रही थी। उसकी सास की निगाह गई तो उसने कहा, भाई तेरी नथ कहाँ गई। बोली, वो माता जी कहीं गिर गई होगी, मैं काम कर रही थी। बोली, कहाँ कहाँ गई थी बता, फिर हम वहीं वहीं ढूंढेंगे, मिल जाएगी। बोली, बस मैं तो पानी लेने गई थी और उपले थापने गई थी। उसकी सासू कहती है, चलो देखते हैं। अब जहाँ पे पानी भरने गई थी वहाँ मिली नहीं, फिर जहाँ उपले थापने गई थी वहाँ गई। सासू ने बहू ने दोनों ने एक एक उपला फोड़ा तो दोनों में एक एक नथ निकली। तो सासू ने कहा, ये क्या बात हुई कि भाई नथ तो एक थी पर ये दो कैसे हो गई, दो कैसे मिली। अब वो बहू सोचने लगी, भाई पता नहीं क्या हो रहा है। अब सास ने क्या करा, धीरे धीरे करके जितने उपले थे सारे फोड़ दिए, सब में से एक एक नथ निकली। अब सासू तो पूछने लगी, बहू ये कैसे हुआ। फिर डर की वजह से उसने बताया नहीं था। फिर उसने कहा, माता जी मेरे से गलती हो गई, मैं आपको बिना बताए शिव जी के मंदिर गई और ऐसे ऐसे मैंने तो अपनी नथ चढ़ा दी थी, अब ये पता नहीं कैसे आ गई। बूढ़ी अम्माई बोली, भाई शिव जी भगवान की तो बड़ी कृपा हुई, मुझे नहीं पता था कि शिव जी भगवान इतने शक्तिशाली हैं, इतने वरदान देने वाले हैं। भाई मैं भी शिव जी के मैं भी सावन में शिव जी की पूजा करूँगी और मैं भी तेरे साथ चला करूँगी। बोली, ठीक है माता जी। अगले साल सावन आए, दोनों सासू बहू जाती, रोज जल चढ़ाती। धीरे धीरे उसके घर में खूब अंधन हो गया, पोता हुआ। जैसे भगवान ने उसकी लाज रखी ऐसी सबकी रखना। जय हो भोले बाबा।